हेलो जी, नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब। तो हैप्पी करवा चौथ सभी को। काफ़ी सामान रह रहा है, अभी मैं कहानी सुनने के लिए जाऊंगी तो मैं दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेके पहना हुआ है। और ये चुकटियाँ लेके थी, डिज़ाइन बताना कैसा लग रहा है दोनों का। यह है चुकटी और यह है पजेब, देखो। काम हो गया सर। इस छोड़ पढ़ लिए। क्या पढ़े थे? क्या पढ़ा था मुझे बता। चेंज द जेंडर। हाँ तो बताओ क्या पढ़ा? जैसे और ऊपर से नीचे तक। मैं साड़ी किस लिए ली थी ना फिर? साड़ी तो मैंने क्यों पैसे फूंकवाती फिर तू? साड़ी तो वही के लिए ली दोनों ना, एक मैंने उसके लिए ली, घर में अमन नहीं होगा। तुम्हें दिक्कत है ना? धरती पे रह लेते नानू बेटे लगते नहीं तेरी मम्मी के मुझे लक्षण। लगा यार ना एक्सपायर हो गया मस्कारा। उस दिन भी देख कितनी दिक्कत हो रही थी मेरी आंखों में, आप फूटते ही मेरे थे। देखो कितना पानी चल रहा है, रुक जाओ। जय हम न ज्ञान गुण सागर जय कपी सत्य हुल कौजागर राम दूत अतुलित बलरामा चले बरन विराज काल कुंडल कुंचित के हाथ राज होत छा विराज हे मुंज जने ये सब करते। तो मैं जा रही हूँ कहानी सुनने के लिए अपनी जेठानी के पास। क्योंकि हम लोग ना 12 बजे से पहले ही कहानी सुन लेते हैं। तो अभी 11:30 बजे हैं, 5 मिनट का रास्ता है, हम बस वहाँ जाके कहानी सुन। बस हम बैठेंगे, बीच बीच में इसमें लोटे में डालते रहना। क्या? चावल चावल बीच बीच में डालते रहना, सुनते सुनते। करवा चौथ का व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इसका विधान चैत्र की चतुर्थी में लिख दिया है, परंतु विशेषता यह है कि इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है। नहीं वो इसी का मतलब है। और विवाहिता लड़कियों को यहाँ चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं तथा इनमें निम्नलिखित कहानी सुनकर चंद्रोदय में अर्घ देकर व्रत खोला जाता है। कथा एक साहूकार के 7 लड़के और 7 लड़की थी। सेठानी सहित उनकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्घ देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी लाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, बहन चांद निकल आया है, अर्घ देकर भोजन जीम लो। यह सुनकर उसने अपनी भाभीयों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ दे लो। परंतु वे इस कांड को जानती थी। उन्होंने कहा, भाई जी अभी चांद नहीं निकला, तेरे भाई तेरे से धोखा करके अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। भाभीयों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान नहीं दिया, वह भाभीयों द्वारा दिखाए प्रकाश को ही अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसे अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसने पश्चाताप किया। गणेश जी से प्रसन्न प्रार्थना करते हुए विधि से पुनः चतुर्थी का व्रत आरंभ कर दिया और श्रद्धानुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में ही मन को लगा दिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट का त्याग करके श्रद्धा भक्ति से
चतुर्थी का व्रत करेंगे वे सब प्रकार से सुखी होते हैं और क्लेशों से मुक्त हो जाते हैं। गणेश जी की कहानी। गणेश जी विनायक जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का उसकी लड़की की बहू थी। वे बहुत बीमार थे। वह अंधी बुढ़िया नित्य गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सम्मुख हो आकर कहते थे कि बुढ़िया माई तू जो चाहे मांग ले। बुढ़िया कहती मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और वधू से पूछा तो बोला बेटा कि धन मांग ले। बहू ने कहा पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं, अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा। तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तू थोड़ी सी जिंदगी मांग, जिंदगी तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्योंकि मांगे धन और पोता। क्यों मांगे धन और पोता? तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले जिसमें मेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बहू और बेटे तथा पड़ोसी की बात सुनकर घर में जाकर सोचा जिससे बहू बेटा और मेरा सबका भला हो वह भी मांग लूं, इसके अपने मतलब की चीज भी मांग लूं। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोल बुढ़िया क्या मांगती है? हमारा वचन है जो तू मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी की बात सुनकर बुढ़िया बोली हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों से प्रकाशित दे, नाती पोता दे और समस्त परिवार का सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले बुढ़िया माँ तूने तो मुझे ठग लिया। खैर जो कुछ तूने मांग लिया वह भी सभी तुझे मिलेगा। यह कहकर गणेश जी अंदर ध्यान हो गए। हे गणेश जी जैसे बुढ़िया की माँ, ये सुनकर आपने सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना और हमको भी देने की कृपा करना। और ये भी पढ़ना है ना करवा चौथ नहीं बस अच्छा दो किसी वो है ना वो अब से बांध इसे अरे वो क्या चीज़ आरती नहीं करते? आरती काम दो ही तो अच्छा तीसरी हो जाएगी चलो इसलिए इसमें गांठ बांध रहे पल्लू में मीठा लगे तो ठीक है। चलो ये वाला दिखा रही है वो चांदी कुंटी पे चाहिए। हाँ चांदी कुंटी निकाल दे। एक काम कर अभी इसे ना रख दे, इन्हें यहाँ रख दिया तो कहीं भी आके अपने लगा दे। हाँ अभी एक तरफ रख दे, इसे दे देते हैं। अच्छा तो पूजा हमारी फिनिश हो चुकी है। अब बस खाने पीने का राशन देखना है कहाँ पे क्या पड़ा हुआ है। दीदी बनाएंगी चाय और चाय के बाद फ्रूट्स क्योंकि हमारे यहाँ पे खा लेते। ठीक है जी चलो।